गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बताइए हाउ यू ऑल आर डूइंग। कमेंट्स में बताइए फटाफट से। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स, सभी फ्रेंड्स मिलकर इस सेशन को शेयर कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मैथ्स स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ जुड़ सके और इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना पढ़ सके, जान सके कि इंग्लिश को हमने फ्लुएंटली कैसे बोलना है। सभी आ जाएंगे जल्दी से। गुड आफ्टरनून। थोड़ा आज मैं कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगी, थोड़ा सा इश्यू है, तो इसलिए आज हम जल्दी जल्दी जो है अपने सेंटेंसेस देखेंगे। बट आप सभी का पार्टिसिपेशन रहना चाहिए। कुछ कुछ जो कमेंट्स हैं वो मुझे दिख रहे हैं। गुड आफ्टरनून सभी को, हाय हेलो सभी को, गुड आफ्टरनून। सभी जल्दी से जुड़ जाएंगे, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को दबा के शेयर करना है। आज के जो सेंटेंसेस हैं थोड़े अलग रहेंगे हमारे। ये 4 चीजें आपको करनी ही हैं, आपको पता है, चारों चीजें ध्यान रखनी है फ्लुएंट होने के लिए इंग्लिश में। दो सेकेंड का टाइम देंगे आप बस। अब हम आज क्या करने वाले हैं, कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आज देखने वाले हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस पहले ये जानना पड़ेगा होते क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं क्या। तो यहां हम देख पा रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। जहां पर आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई एडवाइस दे रहे हो या फिर कोई ऑर्डर कर रहे हो, तो ये जो 3 चीजें रहती हैं ये आती हैं हमारी इंपेरेटिव सेंटेंस में, जिसमें लेट का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। अभी आप आगे सेंटेंसेस में देखेंगे कैसे यूज होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, फर्स्ट सेंटेंस क्या है कि मैं तुम्हें कुछ बताती हूं, या मुझे तुम्हें कुछ बताना है, या फिर मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बताने दीजिए। इसको हम कैसे बोलेंगे, लेट मी टेल यू समथिंग। देखो मैं तुम्हें कुछ बताती हूं, तुम ऐसे करते हो ना अपने फ्रेंड्स के साथ, कोई चीज अगर तुम्हें पता होती है तो क्या बोलते हो, लेट मी टेल यू समथिंग। आप ऐसे बोलते हो ना, लेट मी टेल यू समथिंग। तो इसी तरीके से बहुत बढ़िया। देखो कुछ कुछ जो सेंटेंसेस आप लोग लिख रहे हो मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम दिखाई दे पा रहे हैं आज। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो सेशन को, सभी को यहाँ पर जोड़ो और अपना पार्टिसिपेशन आप दिखाते रहेंगे। सभी के सभी घर में मैं आप लोगों पर विश्वास कर रही हूं कि सभी के सभी अपने अपने घरों में मेरे पीछे पीछे ये सारे के सारे सेंटेंसेस बोल रहे हैं। और जैसे मैं बोल रही हूं, जिस टोन में मैं बोल रही हूं, उसी टोन में ही आपको बोलना है। तो यहां पर आपने देखा लेट का यूज हो रखा है, जो मैंने आपको बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में लेट का यूज आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। अब इसमें हमने कैसे बोला, लेट मी टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताती हूं या मुझे तुम्हें कुछ बताना है या बताने दो, ऐसी चीजें होंगी तो हम क्या बोलेंगे, लेट मी टेल यू समथिंग। कभी आपको कोई चीज ज्यादा पता है दूसरे से तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, वही वाला कॉन्फिडेंस आपको यहां शो करना है। नेक्स्ट सेंटेंस, फिर अब सामने वाले ने बोला लेट मी टेल यू समथिंग, फिर वो बहुत घुमा फिरा के बात कर रहा है, जैसे होता है ना खिचड़ी पका दी है, जलेबी की तरह बात कर रहा है। तो आपने क्या बोला, सीधी सीधी बात करो, सीधा मेन मुद्दे पर आओ। अहम मुद्दा क्या है, जो मेन मुद्दा है उस पे आओ। तो आपने क्या बोला, अरे इतना घुमाओ मत, कम टू द पॉइंट, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो ये क्या है, ज्यादा घुमाओ फिराओ मत, सीधा पॉइंट पर आओ। तो आपने क्या बोला, कम टू द पॉइंट, सीधा पॉइंट पर आकर बात करो। मुद्दा क्या है, जब तुम बोलते हो ना अरे भाई कहना क्या चाह रहे हो, कम टू द पॉइंट, या बोल सकते हैं कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। कुछ कुछ जो यहाँ पर जुड़ गए हैं मुझे दिख रहे हैं। आज मैं नाम इसीलिए नहीं ले रही हूं बिकॉज सबके नहीं दिख पा रहे हैं सेंटेंस, तो भेदभाव नहीं करेंगे किसी के भी साथ। थोड़ा सा इशू है, सारे के सारे कमेंट्स नहीं दिख पा रहे हैं, तो आप लोग साथ साथ शेयर करते रहो और लाइक भी करते रहो और सेंटेंसेस भी लिखते रहो। नेक्स्ट है, फिर देखिए क्या है, फिर आपने बोला अब 1 बज चुका है। अब क्या टाइम हो गया है, 1 बज चुका है। तो हमारे जो 1 बजे हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, जो आप लोग जुड़े हो मेरे साथ, ये सारे क्या है, स्पोकन के लिए आए हैं। तो अब तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं आया 1 बजे, तो तुमने क्या बोला, लुक एट द टाइम, टाइम देखो, लुक एट द टाइम। टाइम क्या हो गया है,
मतलब आप क्या उसको कुछ याद दिलाना चाह रहे हो कि इस टाइम पर कुछ करना था। इस टाइम पर 1 बजे हमें स्पोकन की क्लास में जाना था, लेकिन जो हमारे अभी फ्रेंड्स हैं, अभी जुड़ नहीं पाए हैं, उनको हम ये बात बोल रहे हैं, लुक एट द टाइम। अब इसमें क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क आपको दिख रहा है, उसी तरीके से बोलना है आपको भी, लुक एट द टाइम। समय देखो, क्या समय हो रहा है। कभी लेट हो रहे हो तब भी आप ये चीज बोल सकते हो, कोई काम आपको कोई सी टाइम पर करना था तब भी हम ये सेम चीज बोल सकते हैं। अब आएंगे अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। मूविंग टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस एंड हियर इट इज। नेक्स्ट क्या है, फिर आपने उसको बोला कि देखो टाइम क्या हो रहा है, लुक एट द टाइम। तुम्हें हमेशा पंक्चुअल रहना चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए। तब आपने क्या बोला, ऑलवेज बी पंक्चुअल। हर रोज 1 बजे आना होता है। स्पोकन की क्लास में हर रोज 1 बजे आना होता है, तो 1 बजे हमें वहां होना होगा, पंक्चुअल होना होगा। देखो 2-4 मुझे अभी दिखे हैं, बहुत बढ़िया, आप सभी देखो पार्टिसिपेट कर रहे हो और आप इनको अलग अलग सिचुएशन में भी ट्राई कर सकती हैं। जैसे कोई स्कूल में पढ़ रहा है, जैसे निधि तारा है वो स्कूल में पढ़ती हैं, तो उधर के लिए भी ये यूज हो सकता है कि आपको स्कूल हमेशा टाइम पर पहुंचना है। ऑलवेज बी पंक्चुअल, टाइम पर आया करो। तुम सब भी क्लास में टाइम पर आया करो, ऑलवेज बी पंक्चुअल। मैं भी आपको बोलती हूँ ना, जब आप बोलते हो कि मैम आज तो लेट हो गए, तो मैं आपको क्या बोलती हूँ कि अरे नहीं, पंक्चुअल हो जाओ, टाइम पर आया करो। तो वही है यहाँ पर, ऑलवेज बी पंक्चुअल। घड़ी में भी आप देख रहे हो 1 बज रहा है, स्पोकन का टाइम हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अब आपने उसको बोला कि भाई तुम वैसे भी पंक्चुअल तो हो नहीं, समय के पाबंद हो नहीं, यू आर नॉट पंक्चुअल। तुम पहले भी ऐसे ही करते थे, तुमने कल की क्लास में भी ऐसे ही किया था, कल भी तुम 1 बजे नहीं आए थे, तुम लेट हो गए थे। तो आपके फ्रेंड ने क्या बोला, अरे देखो जो गया सो गया, जो बीत गया सो बीत गया, पास्ट में मत ना करो, आज की बात करो, आज मैं टाइम पर हूं। अब आपने उसकी डांट लगा दी तो वो कल से टाइम पर आएगा, तो उसने क्या बोला, पास्ट में मत रहो, अब तो मैं टाइम पर आ गया हूं। तो वो क्या बोलेगा आपको, डोंट ड्वेल इन द पास्ट। क्या बोलेगा, डोंट ड्वेल इन द पास्ट। काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये सेंटेंसेस लिख रहे हैं, डोंट ड्वेल इन द पास्ट, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्या दिखाया क्या जा रहा है कि अतीत की बातों में, पास्ट की बातों को बार बार रिपीट ना करो और ना उनमें रहो। इस चीज को आप बहुत सारी जगह पर यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी हुई लड़ाई, आपकी अपने फ्रेंड के साथ हुई लड़ाई, तो उसमें आपने क्या बोला कि चलो रात गई बात गई, डोंट ड्वेल इन द पास्ट, लेट्स बी फ्रेंड्स नाउ। दोबारा से फ्रेंड्स बन जाते हैं, दोबारा से हम हंसते खेलते रहते हैं, चलो ऐसा करते हैं, पास्ट की बातों को छोड़ते हैं, अतीत में नहीं रहेंगे। आपने क्या बोला, डोंट ड्वेल इन द पास्ट, अतीत में मत रहो। अब ये यहां ध्यान देना है क्या, डू नॉट। ये है क्या, डू नॉट। अगर आप डू नॉट बोलोगे सही वो भी है, लेकिन हमें फ्लुएंट होना है। जितना ज्यादा अगर हमें फ्लुएंट होना है उतना ज्यादा ही हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स यूज करनी चाहिए। कहां पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स यूज नहीं करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो फॉर्मल होती हैं चीजें। लेकिन अगर हमें फ्लुएंट होना है, डेली लाइफ के सेंटेंसेस बोल रहे हैं, तो हमें उसमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ही यूज करनी चाहिए। यहां पर हम डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट ऐसे नहीं बोलेंगे, सीधा बोलेंगे डोंट ड्वेल इन द पास्ट। रात गई बात गई, वो वाली चीज। नेक्स्ट देखो, अब यहां पर आपने देखा शट द डोर। अब यहां पर आप क्या कर रहे हो, एक ऑर्डर कर रहे हो कि दरवाजा बंद कर दो, करे कर दो कुछ भी, दरवाजा बंद कर दो। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, शट द डोर। जैसे आप लोग किसी को बोलते हैं ना अपना मुंह बंद करो, तब आप क्या बोलते हो, शट योर माउथ। तो ये क्या है, रूड चीज तो है, लेकिन आप बोलते हो ये चीज, क्या बोलते हो, शट योर माउथ, अपना मुंह बंद करो। कोई अगर आपको गलत गलत चीजें बोल रहा है तो आप क्या बोलोगे, शट योर माउथ। अब इसमें आप क्या है, थोड़ा ऑर्डर दे रहे हो, रूडली बोल रहे हो, तो उसी तरीके से बोलना है, शट योर माउथ। एकदम से फेंक के मारनी है लाइन, ऐसे तरीके से आपको बोलना है। अब ऊपर वाला भी है क्या है कि दरवाजा बंद करना है। अब इसमें भी दो चीजें हैं,
एक है दरवाजा बंद करना सिर्फ, जैसे आप हिंदी में बोलते दरवाजा झाँप दो या दरवाजा बंद कर दो। अब इसमें क्या है, हमने लॉक नहीं किया है। जब लॉक नहीं किया है तो नॉर्मली बोला शट द डोर। अगर लॉक करने की बात आएगी तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि लॉक करने की बात कैसे रहेगी। देखो, अगर लॉक करना है तो हमने क्या बोला, काइंडली बोल्ट द डोर। जब आप बोलते हो ना कुंडी लगा दो, लॉक कर दो, लॉक अगर बोला है सीधा सीधा तो लॉक भी यूज कर सकते हो, काइंडली लॉक द डोर। आप सीधा सीधा यहां पर लॉक भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लॉक बोला तो लॉक भी यूज कर सकते हो। और अगर फैंसी वर्ड यूज करना है, स्टैंडर्ड का वर्ड यूज करना है तो क्या हुआ, काइंडली बोल्ट द डोर। अब यहाँ पे आ गया है काइंडली। जब यहां पर आया काइंडली तो आपको ये चीज पता चली ये किसके लिए है, रिक्वेस्ट। जब आपने बोला कृपया, आपने क्या बोला, कृपया, कृपया करके एक चीज कर दो, प्लीज, काइंडली, ये चीजें क्या हैं, आप किसी से विनम्र विनती कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तब आपने बोला काइंडली। कुछ कुछ सेंटेंसेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, शट योर माउथ, शट द डोर, बहुत बढ़िया। सभी को देखो पार्टिसिपेशन रखना है और मेरे पीछे पीछे अपने घरों में भी इसी तरीके से बोलना है। कैसे, काइंडली बोल्ट द डोर। अगर हम बोल रहे हैं शट द डोर तो वो क्या है, गुस्से में बोला, आपने ऑर्डर किया। लेकिन यहां पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्यारी प्यारी आवाज में बोलना है, काइंडली बोल्ट द डोर। जैसे तुम्हें अपने पापा से कुछ चाहिए होता है, पैसे चाहिए होते हैं, तो तुम क्या है, मीठी मीठी बातें करते हो, मम्मी के साथ भी मीठी मीठी बातें करते हो, तब भी तुम प्यारी सी आवाज में, बिल्कुल एक मधुर वाणी में तुम बात करते हो। तो वो ही यहां पर हमें करना है। अब देखो, बहुत बढ़िया, देखो कुछ लोग जो स्टूडेंट्स उनके जो सेंटेंसेस दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही देखो, अगर आप एफर्ट्स करते रहोगे तो आप इंग्लिश सीखते रहोगे। अब यहां पर आपने देखा शट द डोर का हमने लिखा बोल्ट। हमने यहाँ पर कुंडी लगाने के लिए क्या यूज किया है, बोल्ट। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख रहे हो, ये क्या है, लॉक कर रहा है। अब ऐसे ही वर्ड्स मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आपको वर्ड सीखने हैं तो आपको जाना पड़ेगा वोकैब वाली क्लास में, क्योंकि वहां पर आपको डेली वोकैब मिलती है जो आप अपने वोकैब में उसको ऐड कर सकते हो। आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस उसको डेली पढ़ो, लिख लो 8-10 अपने वर्ड्स और उनको डेली डेली पढ़ो। पढ़ने से क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप वो चीजें आ जाएंगी। और ये सारी जो चीजें हैं ये आपको यूज करनी है। आप घर में करते हो ना, जैसे कोई तुम्हारे कमरे में आता है तो तुम क्या बोलते हो, जाते जाते प्लीज डोर भी बंद कर देना, काइंडली बोल्ट द डोर, जाते जाते कुंडी भी लगा देना। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। फिर 1 बजे तो है ही स्पोकन की, इसमें तो आप आएंगे ही डेली। फिर 3 बजे भी होती है ग्रामर वाली, यूपी टेट सी टेट के लिए। 4 बजे एसएससी वाली भी है ग्रामर के लिए। आप उनके रूल्स लर्न मत करो अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है तो, बट आपको एटलीस्ट इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पता तो चलेगा। और ये सारे जो सेंटेंसेस मैं आपको करा रही हूं इनको आपको यूज करना है अपनी डेली लाइफ में। अपनी डेली लाइफ में आपको इनको बार बार डेली डेली यूज करना है। डेली हम 20 सेंटेंसेस करते हैं, 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं, तो मतलब अब आपके पास 60 to 80 सेंटेंसेस हैं। 60 to 80 सेंटेंसेस अब आपके पास हैं। अब अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे सच सच बता दो, इसमें से कितने सेंटेंसेस तुमने डेली रिपीट किए हैं? इसमें से कितने सेंटेंसेस तुमने डेली रिपीट किए हैं? एक बार फटाफट से कमेंट करके बताओ। हालांकि आज ज्यादा कमेंट्स दिख नहीं पा रहे हैं, बट फिर भी तुम लोग बताओ किस किस ने करे हैं ये सारे के सारे रिपीट। इसके साथ साथ आपको बोनस भी मिलता है सेंटेंस का। सो ये सारे आपको रिपीट करने पड़ेंगे अगर इंग्लिश सीखनी है तो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास में बोल लिए, आप मेरे पीछे पीछे बोलते हो, अभी भी आप लोग सेंटेंसेस लिख रहे हो। सिर्फ ये करने से चीजें नहीं होंगी।
आपको डेली यूज करनी पड़ेंगी। देखो जो स्पोकन है उसमें क्या है, काफी सारी चीजें हैं, इंटरव्यू भी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है, काफी सारी चीजें रहेंगी उसमें। मैंने डेली लाइफ के सेंटेंसेस इसलिए स्टार्ट किए, जो आप लोगों ने गूगल फॉर्म फिल किया था उसमें मोस्टली बच्चों ने सजेशन में ये लिखा हुआ था कि डेली लाइफ की चीजें पहले स्टार्ट करें, डेली लाइफ सेंटेंसेस नहीं बन पाते हैं। तो वही चीज मैं आप लोगों के लिए लाई हूं। अब मैं जब ले आई हूं तो थोड़ा श्रम, थोड़े एफर्ट्स तुमको भी करने पड़ेंगे। एफर्ट्स जब करोगे उसी के बाद कोई चीज हो पाएगी। ठीक है भाई, तो अब से ये चीज ध्यान रखो कि एटलीस्ट 10 से 20 सेंटेंस तो तुम डेली यूज करो। आएंगे अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, अब हमने बोला जैसे कि मान लो तुम्हारे कजन्स होते हैं ना, तुम्हें परेशान करते रहते हैं जब तुम काम कर रहे होते हो, तो तुमने क्या बोला, तुम्हारी मम्मी बोलेगी, तुम जो हो अपने भाई को परेशान कर रही हो बहुत ज्यादा, तो तुम्हारी मम्मी ने क्या बोला, लेट हिम डू हिज वर्क, उसे अपना काम करने दो। लेट हिम डू हिज वर्क, उसे खुद का काम करने दो, तुम उसे परेशान मत करो। अभी इसकी इंग्लिश भी आगे आएगी कि परेशान मत करो, लेकिन मम्मी ने क्या बोला, लेट हिम डू हिज वर्क। लेट आया, आपको बताया इंपेरेटिव सेंटेंसेस में लेट रहेगा। हिम की जगह अगर हम हर भी कर देंगे, लेट हर डू हर वर्क, आगे चीजें सारी चेंज होती जाएंगी। लेट मी डू माई वर्क, लेट अस, ठीक है, कोई भी चीज आप यहां पर ऐसे करके यूज कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या है। अब तुम्हारी मम्मी ने बोला उसको परेशान मत करो, यहां पर देखो ये उसको परेशान कर रहा है, उसके बाल खींच रहा है, कुछ कुछ कर रहा है। भाई बहन आपस में ये चीजें हम करते ही रहते हैं, तो वही चीज यहां हो रही है। क्या बोला मम्मी ने, उसे परेशान मत करो, डोंट बॉदर हिम। मम्मी ने क्या बोला, डोंट बॉदर हिम। अब इसमें टोन कैसी रहेगी, गुस्से वाली। अब इसमें ऐसे नहीं बोलना है डोंट बॉदर हिम, ऐसे नहीं। कैसे बोलेगी मम्मी, डोंट बॉदर हिम, उसको परेशान मत करो, उसको परेशान मत करो, डोंट बॉदर हिम। बहुत बढ़िया, आप इसका हिम, हर, डोंट बॉदर मी, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी सेंटेंस आप इसमें यहां पर बना सकते हो। अपने हिसाब से आप लोग सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे बड़े भाई को कहा कि इसको ऐसा मत करने दो, इसको परेशान मत करने दो। कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, मम्मी ने बोला कि तुम उसको पकड़ के रखो, उसे परेशान मत करने दो। तब क्या बोलेंगे हम, डोंट लेट हर डू दिस। अभी तक हम देख रहे थे सारे सेंटेंसेस थे लेट से, लेट हर डू दिस, लेट हर डू हर वर्क, ऐसी चीजें बोल रहे थे हम लोग लेट से रिलेटेड। अब आ गया है डोंट, कि मत करने दो। पहले तो है करने दो, अब क्या आ गया, डोंट। अब मत करने दो, तो आपने लिखा डोंट। फिर से वही डोंट क्या है आपका, डू और नॉट। डू और नॉट है, डोंट लेट हर डू दिस, तुम उसे पकड़ कर रखो, उसे ये चीज मत करने दो। जैसे यहां पर ये उसको दूर कर रही है कि नहीं उसे परेशान मत करो, डोंट लेट हर डू दिस, दूर दूर कर दो, दोनों को परेशान मत करने दो। अब इसमें हम कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे 2-3 सेंटेंस आए हैं, डोंट लेट हिम डू दिस, हिम, हर, कुछ भी कर सकते हैं, डोंट लेट हिम डू दिस। अब यहां पर मी नहीं यूज करेंगे, डोंट लेट मी डू दिस, मुझे ये मत करने दो, ऐसी बात नहीं बोलेंगे ना स्पोकन में। थोड़ा आपको लॉजिकल भी चलना पड़ेगा, थोड़ा हमको लॉजिकल भी यहां पर चलना पड़ेगा। कैसे, कि हम ये तो नहीं बोलेंगे कि मुझे ये मत करने दो, हम यही बोलेंगे ना मुझे ये करने दो, लेट मी डू दिस। आपने क्या बोला, लेट मी डू दिस, लेकिन ये नहीं बोलोगे डोंट लेट मी डू दिस। ठीक है, तो यहां पर लॉजिकल सेंस आई कि आप यहां पर कुछ ही वर्ड्स यूज कर सकते हैं, डोंट लेट हर डू दिस, डोंट लेट हिम डू दिस, अस भी यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, लॉजिकल चीज रहेगी यहां पर, हमें ये चीज मत करने दो, ऐसी चीजें हम नहीं बोलते हैं स्पोकन में, लॉजिकल सेंस इनका नहीं है। नेक्स्ट देखिए, उस लड़की को यहां काम करने दो। कोई दूसरा आया पढ़ने के लिए वहां पर, मान लो तुम लाइब्रेरी में हो या कहीं भी हो, तुम पढ़ रहे हो तो दूसरा भी आया पढ़ने के लिए,
तो वहां पर किसी ने बोला कि इस लड़के को भी यहां काम करने दो, इस लड़के को भी यहां काम करने दो। लेट दैट बॉय वर्क हियर, उस लड़के को भी यहां काम करने दो। अब यहां पर दिस बॉय भी हो सकता था, लेट दिस बॉय वर्क हियर, लेट दोज बॉय दीज बॉयज, दोनों के साथ दीज और दोज के साथ, दोनों के साथ प्लूरल रहेगा। इस लड़के को दिस बॉय, दूर खड़ा है और एक ही है तो दैट बॉय, यहां पर बहुत सारे खड़े हैं दीज बॉयज, वहां पर बहुत सारे खड़े हैं दूर तो दोज बॉयज। ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। यहां पर दिस आपका किसके लिए आया, सिंगुलर, और जो क्लोज है या नियर है, दैट आपका किसके लिए आया, सिंगुलर, और कोई चीज जो डिस्टेंट है, दूर है। यहां पर दीज किसके लिए आया, जो चीज प्लूरल है, बहुत सारे लड़के हैं लेकिन दूर हैं, दोज हैं तो दूर हैं, डिस्टेंट में है। ऐसे ही दीज बॉयज यहां पर ही हैं लेकिन बहुत सारे हैं, यानी कि प्लूरल हैं बट क्लोज या नियर है। ठीक है, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, बॉय की जगह गर्ल भी कर सकते हो, कोई भी चीज कर सकते हो। देखो तभी सीख पाओगे जब खुद से सेंटेंसेस बनाओगे। देखो आप लोग बना भी रहे हो, बहुत बढ़िया। जो जो थोड़े बहुत कमेंट्स दिख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी देखो आप अच्छे से एग्जांपल्स यहाँ पर बना पा रहे हैं। कोई भी आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, द नेक्स्ट सेंटेंस दैट वी हैव इज, आप सभी की स्क्रीन पर। अब किसी ने बोला कि उसको यहाँ काम करने दो, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई कि उसको तुम बॉदर मत करने दो, डोंट लेट हर डू दिस, लेट हर वर्क हेयर, लेट दिस बॉय वर्क हेयर, लेट दैट बॉय वर्क हेयर, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर आ गई। तो वो ऐसे कर रहा है कि भाई मैं ही सारी चीजें क्यों देखूं। जब आप ऐसी चीजें करते हो ना, ऐसे शोल्डर को ऊपर करके, थोड़ी आपको बॉडी लैंग्वेज पे भी वर्क करना है। जब आपके सामने किसी ने ये कर दिया, मैं क्यों करूं, मैं तो नहीं कर रहा, ऐसे करके जब कोई चीज करता है तो वो क्या है, शर्क करना। क्या है, शर्क करना। और बोलते कैसे हैं इसको एक सेकेंड आप लोग ये सेंटेंस रीड करो। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, शर्क करना। ऐसा करके कि मैं क्या करूं, मैं तो नहीं कर रहा, या मुझे तो पता ही नहीं था। जब ऐसी चीजें हम करते हैं, शोल्डर्स की मूवमेंट हम करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, शर्क करना। शर्क करना उसको बोलते हैं। अब अगर कोई अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, मतलब उसने अपने कंधों पर वो जिम्मेदारियां नहीं ले रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, डोंट शर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि अपनी जिम्मेदारियों से मत भागो। अब यहां पर आप टोन का ध्यान देंगे, फिर से यहां पर टोन का ध्यान देंगे। क्या बोला हमने, डोंट शर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप लोग यहाँ पे सेंटेंसेस लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। और मैं होप कर रही हूं आप लोगों पर विश्वास करके कि आप लोग अपने घरों में भी सेम तरीके से जैसे मैं बोल रही हूं वैसे ही आप चीजें रिपीट भी कर रहे होंगे। ऐसे ही आपको घर पे भी रिपीट करना है। चलिए अब हमने देख लिया यहां पर कैसे बोलना है, डोंट शर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों से मत भागो। और कब, जब कोई ऐसे कर रहा है, ये चीज आपने ध्यान दी। यहां पर कभी भी कोई ऐसे कर रहा है, मुझे क्या, तो वो क्या है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। वो अपने जो उसको करना चाहिए, जो उसका कर्तव्य है, जो उसका फर्ज है, जो उसकी ड्यूटी है, जो उसकी मॉरल ड्यूटी हो सकती है या फिर सिंपल ड्यूटी हो सकती है, जो उसके कर्तव्य है, फर्ज है, ठीक है, उन चीजों से वो भाग रहा है। जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अकाउंटेबिलिटी है, इन सब चीजों से भाग रहा है। तो हमने बोला डोंट शर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों से मत भागो। यहां आप देख पा रहे हो पिक्चर में भी ऐसे ही कर रहा है जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूं। चलिए नेक्स्ट, फिर आपने एक और ऑर्डर दे दिया। आपने क्या ऑर्डर दिया, यहां पर
आप जैसे यहाँ देख पा रहे हो, इसको क्या है, सभी लोग ऑर्डर दे रहे हैं, कोई कुछ काम दे रहा है, कोई कुछ काम दे रहा है, कोई कुछ काम दे रहा है, तो मतलब इसको बहुत सारे काम दिए जा रहे हैं। आपने फिर क्या एक ऑर्डर दिया यहाँ पर, इस समस्या का समाधान ढूंढो, फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ऑफ नहीं, फॉर नहीं, कुछ यूज नहीं करना है, यूज क्या करेंगे, सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का समाधान ढूंढो, इसको सॉल्व करो, इस चीज को सॉल्व करो। कोई भी काम है आपको समझ नहीं आया तो दूसरे को दे दिया कि इसका भाई इसका जो समाधान है ढूंढ कर मुझे बताओ, तो क्या बोला, फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ये चीज का ध्यान रखेंगे, हम लोग जनरली ऑफ दिस प्रॉब्लम बोल देते हैं, फॉर दिस प्रॉब्लम जैसे देखो लिख भी रहे हैं, फॉर दिस प्रॉब्लम, ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो ये चीजें क्या है, यहां पर आपको ध्यान देना है, टू दिस प्रॉब्लम। कुछ कुछ कमेंट्स ही दिख पा रहे हैं, चलो, और मेरे पीछे पीछे ऐसे ही घर में आप लोगों को बोलना भी है। अब पहले तो था कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा था, अब अगर वर्क से भाग रहा हो, जैसे आप सेंटेंसेस भी बना रहे थे कि वो अपने काम से भाग रहा है, उसको इतने सारे काम बता दिए कि इसका भी समाधान ढूंढो, फाइंड द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो उसके ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा ही लोड हो गया। तो वो क्या है, अब वो भूल गया कोई चीज, उसको मान लो 5 काम दिए, 5 काम उसको दिए, उसमें से उसने सिर्फ और सिर्फ 4 ही की, एक वो भूल गया, तो उसने क्या बोला, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे किसने बोला था, मुझे नहीं पता इस काम के बारे में। उसने कैसे किया, ये कौन सा काम, बॉस ने पूछा 5वां काम कहां पर है, 4 तो तुमने दे दिए, जो 5th वाला है वो कहाँ है, तो वो ऐसे हो गया, वो तो ब्लैंक हो गया कि 5th वो कब दिया, वो तो मुझे दिया ही नहीं। तो बॉस ने क्या बोला, डोंट शक द वर्क, काम से मत भागो, कामचोर मत बनो, जैसे आप बोल देते हो ना कामचोर, तो इसका भी आगे हम देखेंगे, लेकिन मीनिंग इसका ये निकल रहा है कि काम से मत भागो, डोंट शक द वर्क। आपने क्या बोला, डोंट शक द वर्क, कि काम से मत भागो, डोंट शक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों से मत भागो। नेक्स्ट देखिए, बात को खींचो मत। कोई होता है ना, एक ही टॉपिक को बढ़ाते रहते हैं, टॉपिक यहां से स्टार्ट हुआ और फिर इसको घुमाते रहेंगे, कहीं ले जाएंगे, तो ये क्या है, आप बोल रहे हो कि इतना बात को क्यों खींच रहे हो, बात की खिचड़ी क्यों बना दी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डू नॉट ड्रैग, डू नॉट ड्रैग। अब यहां पर नॉट को इंपॉर्टेंस दी गई है, इसलिए लिखा है अलग से, ठीक है। जब आपको नॉट पे एम्फेसिस डालना है, इंपॉर्टेंस देनी है कि मत करो, जब आपको ये चीज स्ट्रेस डालनी कि मत करो, बहुत हो गया मत करो, तब नॉट पे स्ट्रेस डालते हैं और तब अलग अलग लिखते हैं, वरना हम एक साथ लिख सकते हैं डोंट, लेकिन अलग से हमें नॉट पर स्ट्रेस डालना है, इंपॉर्टेंस नॉट पर देनी है, तो हम क्या बोलते हैं, डू नॉट, अलग अलग, डू नॉट ड्रैग, ऐसे हम बोलते हैं, डू नॉट ड्रैग। चलिए एक बार आप लोग शेयर कर देंगे भाई, अच्छे से शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हमारे साथ जोड़ो, मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ने चाहिए। चलिए आज का आपका बोनस सेंटेंस है, आज थोड़े कम सेंटेंसेस रखे गए बिकॉज थोड़ा इश्यू हो रहा है, तो आज का आपका बोनस सेंटेंस है, जैसे आप बोल देते हो ना, आपसे कोई लड़ रहा है और उसने आपको कुछ गलत बोल दिया, आप क्या बोलते हैं, जबान संभाल के बात कर, है ना, आप बोल देते हो ना, अपनी जबान पे लगाम दे, अपनी जबान संभाल के बात कर, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, जबान संभाल के बात करो। या आप इसको अगर बोलना चाहते हो, जैसे कि आप कहीं चल रहे हो और ऊबड़ खाबड़ सी जमीन है, तो आप बोल देते हो माइंड योर स्टेप्स, अपने कदम संभाल कर रखो। माइंड का क्या मतलब है, आप किसी को वार्निंग दे रहे हो, क्या है, वार्निंग यहां पर आप दे रहे हो। आगे मान लो स्लिपरी सा कोई फ्लोर है, स्लिपरी सा कुछ है, पानी गिरा हुआ है, तो आपने क्या बोला, माइंड योर स्टेप्स। आप बोल सकते हो माइंड योर वर्ड्स,
कि अपने शब्द जो तुम बोल रहे हो उनका ढंग से उनका ध्यान रखो, संभाल कर अपने वर्ड्स का चयन करो, चूज करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिचुएशन के हिसाब से कोई भी चीज बोल सकते हो। अब हमारे पास देखो कितने सारे यहाँ पर बोनस वाले हो गए हैं। डोंट एक्ट सरप्राइजी, ज्यादा भाव मत खाओ। फिर क्या है, डोंट मेस विद मी, चलो कोई नहीं, वैसे भी हमारा हो गया था बोनस वाला। तो क्या था, डोंट मेस विद मी, मेरे से पंगे मत लो। फिर क्या था, वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, हमारी बोलचाल बंद है। आज क्या देखा, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर टंग, माइंड योर वर्ड्स, माइंड योर स्टेप्स, कि अपनी जबान संभाल कर बात करो, माइंड योर लैंग्वेज। तो ये आज के आपके हो गए बोनस सेंटेंस। आज के लिए इतना ही। अभी चलो हट चुकी है वो चीज, कोई बात नहीं, वैसे भी हमने कर लिए थे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्लास में उतने ही सेंटेंसेस रखेंगे, आज थोड़ा सा इश्यू हो रहा है इसलिए ज्यादा नहीं रखे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलूंगी अब, और उस क्लास में हम और अच्छे अच्छे सेंटेंसेस देखेंगे। तो जाते जाते क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब सारी चीजें करते हुए जाना। थैंक यू सो मच।